क्लास 12th बायोलॉजी के रिवीजन क्लास में चैप्टर नंबर 5 वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका आज पार्ट 7 6 पार्ट तक का आपको क्लास में पढ़ा करके उसका वीडियो प्रेषित हो चुका है। आज 7वां भाग है, काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। इसके पिछले वाले भाग में या पिछले क्लास में आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा है, जिसमें मुख्य रूप से लिंग निर्धारण के बारे में बताया गया था। लिंग निर्धारण की कौन कौन सी कंडीशंस हैं ये बताया जा चुका है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में, उभयचर में, सरीसृप में, मछलियों में और मधुमक्खियों में, चींटियों में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें से जो लास्ट में आपको मधुमक्खी के बारे में बताया गया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक शब्द आया था पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन ये मधुमक्खियों में ही होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज इसी चैप्टर का अगला पार्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य में कौन कौन सी आनुवांशिक अनियमितताएं होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। और कुछ ऐसी अनियमितताएं हैं जो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा या फिर लिंग गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन द्वारा, दो तरह की आनुवांशिक अनियमितताएं आज पढ़ना है। तो पहला है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा कई सारे सिंड्रोम बन जाते हैं, कई सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जानना है, आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसके बारे में विधिवत आप जानते हैं। उन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र या कह सकते हैं जो 44 गुणसूत्र होते हैं उनको कायिक या दैहिक सोमैटिक क्रोमोसोम, कायिक या दैहिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो 44 हो गए कायिक या दैहिक गुणसूत्र। जो लास्ट वाला होता अंतिम जोड़ी, एक जोड़ी लास्ट वाला या 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी का मतलब 2 गुणसूत्र, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। मादा में यानी महिला में, स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह एक्स और यक्स होता है, और मेल यानी पुरुष में लिंग गुणसूत्र को एक्स और वाई कहते हैं। अर्थात महिला में गुणसूत्र कितने हो गए 44 प्लस एक्स एक्स, और पुरुष में 44 प्लस एक्स वाई। जो 44 एक जैसे गुणसूत्र हैं वही कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जो अंतिम वाला महिला में एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई, ये लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इसमें 2 शब्द जानने हैं, एकादि सूत्रता और एकल सूत्रता। ट्राइसोमी क्या है? तो जब एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए, वैसे 46 होते हैं, कोई भी एक जोड़ी हो, 13वें नंबर की, 18वें नंबर की, 21वें नंबर की कोई भी जोड़ी हो, उस जोड़ी में से एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए, एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाए तो गुणसूत्र संख्या उस जोड़ी में 2 की बजाय क्या हो जाती है 3। तो जब गुणसूत्र एक ज़्यादा हो जाए तो उसे ट्राइसोमी, एक आदि सूत्रता एक अधिक हो जाए तो उसे ट्राइसोमी कहा जाता है। कौन सी बात कर रहे हैं हम? दैहिक गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं। 44 में से किसी एक जोड़ी में, 13वीं में, 21वीं में, 18वीं में कहीं भी एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो कहलाता ट्राइसोमी या एकादि सूत्रता। तब गुणसूत्र 46 के बजाय 47 हो जाएंगे। और दूसरा एक शब्द है मोनोसोमी या एकल सूत्रता। जब एक जोड़ी गुणसूत्र में कोई एक गुणसूत्र कम हो जाए तो वहाँ पर 47 के बजाय फिर कितने बच जाएंगे? 47 के बजाय 46 के बजाय कितने बच जाएंगे? 45 हो जाएंगे। एक माइनस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, 46 में एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाए। तो यदि व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाए या एक कम हो जाए 45 हो जाए तो अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज इन्हीं अनियमितताओं के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे
बताना चाहेंगे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा कौन कौन से रोग बन जाते हैं। और ये आनुवांशिक रोग ऐसे होते हैं जो कि इलाज से ठीक नहीं होते हैं, वो हो गए तो फिर वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। उसमें से पहला है डाउन सिंड्रोम। अच्छे से नाम सुन रखा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सिंड्रोम पूछा जाना बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डाउन सिंड्रोम नाम इसलिए पड़ा कि इसके खोजकर्ता लैंगडन डाउन थे। लैंगडन डाउन थे 1866 में इस सिंड्रोम के बारे में इन्होंने बताया था। और इसका कारण क्या है? अब कारण देखिए, यहाँ पर हम दैहिक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। 44 गुणसूत्र जो हैं दैहिक वाले, उनमें परिवर्तन होने पर जो लक्षण उत्पन्न होंगे केवल उनकी बात की जा रही है। तो दैहिक गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं हम। तो दैहिक गुणसूत्र 44 हैं। तो कारण क्या है? जो 44 गुणसूत्र हैं उनमें से 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। एक अनियमितता क्या होती है? जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैसे गुणसूत्र कुल होते हैं 46, लेकिन जब रोग हो जाएगा तो एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 46 के बजाय 47 हो जाएंगे। 46 पर एक बढ़ जाएगा तो गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। तो डाउन सिंड्रोम जो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। 44 गुणसूत्र हैं, उसमें जो 21वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ गया तो इस लक्षण उत्पन्न करेगा। और लक्षण कौन कौन से उत्पन्न कर सकता है? बहुत सारे लक्षण होते हैं, कुछ मेन लिखिए। ऐसा व्यक्ति, उसका माथा चौड़ा हो जाएगा, गर्दन का आकार बहुत छोटा, एकदम धसी हुई गर्दन होगी, और चेहरा जो है वो मंगोलों जैसा हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कम विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। स्किन जो होती है उसकी बड़ी रफ होती, खुरदरी टाइप की हो जाती है। और जो टंग होती है, जीभ का आकार सामान्य से बहुत छोटा होता है। और इस व्यक्ति की साइज भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए क्योंकि चेहरा उसका मंगोलों जैसा हो जाता है, इसलिए इसको और बुद्धि भी एकदम घट जाती है, तो इसको मंगोलियन जड़बुद्धिता के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलियन इडियोसी के नाम से जानते हैं। और यह घटना 700 बच्चों में से किसी एक को हो सकती है। 700 में से किसी एक को हो सकती है। ये सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। बस इस बात को ध्यान रखना है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ता है। जो 44 हैं, दैहिक गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, 44 जो हैं, एक को नहीं छोड़, एक को छोड़ रहे हैं, लास्ट वाला जो लिंग गुणसूत्र है उसके अलग बातें हैं। तो 44वें गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र होते हैं, उसमें जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ेगा। वैसे 46 होते, एक बढ़ गया तो 47 हो गए। तो ये सिंड्रोम कहलाता है डाउन सिंड्रोम। इसके खोजकर्ता के नाम पर, लैंगडन डाउन के नाम पर डाउन सिंड्रोम। उसके बाद फिर दूसरा आता है एडवर्ड सिंड्रोम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एडवर्ड सिंड्रोम, इसके खोजकर्ता इन्हीं के नाम पर, सिंड्रोम के नाम पर, इनका नाम था J.H. एडवर्ड। 1960 में इन्होंने इसको खोजा था, एडवर्ड सिंड्रोम को। इसका कारण क्या है? यहाँ पर था डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में, यहाँ क्या है? 18वें जोड़ी के गुणसूत्र, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती। यहाँ पर भी एकाधिक सूत्रता अर्थात ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी के कारण यह लक्षण उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर भी कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, 18वें जोड़ी के गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ गया तो 46 + 1 बराबर 47 गुणसूत्र यहाँ भी हो जाएंगे। 46 से गुणसूत्र ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर हुआ? 18वें जोड़ी के गुणसूत्र पर। यहाँ डाउन सिंड्रोम में कहाँ ज़्यादा हुआ था? 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर। इस पॉइंट्स को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें लक्षण क्या आएंगे? लक्षण काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। मस्तिष्क अल्प विकसित होगा और इसमें भी गर्दन छोटी होगी। केवल जो नाक जो होती नोज,
उसका शेप जो है वो चोंच जैसा, पक्षियों के चोंच जैसा हो जाता है। और जो कान होते हैं ये कान ज़्यादा लटक जाते हैं, कान लटके हुए होते हैं और ऐसे बच्चे का अंगूठा बहुत छोटे साइज का होता है। तो ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को हम कहेंगे ये एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित है। तो एडवर्ड सिंड्रोम इसके खोजकर्ता के नाम पर ही, जे.एच. एडवर्ड के नाम पर ही एडवर्ड सिंड्रोम का नाम दिया गया है। तीसरा सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम कहलाता है। पटाऊ सिंड्रोम, इसका भी नाम इसके खोजकर्ता के पटाऊ 1960 के नाम पर पटाऊ सिंड्रोम का नाम रखा गया है। इसका जो कारण क्या है, इसका कारण 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र, 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र हैं, 2 के बजाय वहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। यहाँ पर भी एकाध सूत्रता या ट्राइसोमी के कारण ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र, यहाँ पर भी 46 + 1 बढ़ गया 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पर भी मस्तिष्क अल्प विकसित होगा, लेकिन जो ऊपरी ओंठ होता है, ऊपर वाला ओंठ, ये जो है ओंठ कटा हुआ होता है, बीच से कट जाता है और ऐसा व्यक्ति बहरा होता है। और ख़ास बात क्या होती है कि या तो ऐसे बच्चे का जन्म होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है, अर्थात जन्म ही नहीं ले पाता, और यदि जन्म ले लिया तो 1 महीने से लेकर के 3 महीने की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो 3 सिंड्रोम आपने पढ़े, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम, लक्षणों में विशेष ध्यान देना है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा ध्यान देना है वो इसके कारण का है। कारण डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है, यहाँ भी 47 गुणसूत्र होंगे। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है और पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो सिंड्रोम को व्यक्त करता है। इस तरह से ये 3 जो सिंड्रोम बताए, ये दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण हैं। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सिंड्रोम ऐसे हैं जो कि दैहिक गुणसूत्र यानी जो 44 गुणसूत्र हैं उन्हीं पर होगा। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र को आप ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। जो 22 जोड़ी है, ये 44 गुणसूत्र जो हैं ये ऑटोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम या इन्हीं को हम कहते हैं कायिक या दैहिक या इंग्लिश में सोमैटिक क्रोमोसोम। जो लास्ट वाला 2 होता है, महिला में XX और पुरुष में XY, इसको कहा जाता है एलोसोम या इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है ऑटोसोम में चेंज होने के कारण होने वाले सिंड्रोम कौन कौन से होंगे। अब इसी का अगला जो पार्ट है वह है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन द्वारा, अर्थात लास्ट वाला महिला में XX और पुरुष में XY, अगर इसमें चेंज आ जाए तो क्या लक्षण उत्पन्न करेगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके खोजकर्ता जो हैं वो डॉक्टर हैरी क्लाइनफिल्टर्स हैं। डॉक्टर हैरी क्लाइनफिल्टर्स 1942। सारे सिंड्रोम जितने भी आप पढ़ रहे हैं वो उनके खोजकर्ता के नाम पर ही आधारित हैं। इसके खोजकर्ता डॉक्टर हैरी क्लाइनफिल्टर्स 1942। इसका कारण क्या है, जो लिंग गुणसूत्र, ध्यान दीजिएगा, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम में एकाधिसूत्रता, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, यहाँ बहुत ध्यान देना, एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 होगी क्योंकि बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, पुरुष में 44 + XY होता है और महिला में 44 + XX होता है। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पुरुष में XY था, 1 X बढ़ गया, XY हो गया, तो कितने हो गए 47, 46 बजाय कितने हो गए
47 XY होता तो 46 ही रहते, मगर XXY हो गया, एक X बढ़ गया, एक X बढ़ने का मतलब एक जो है लक्षण महिला वाला उत्पन्न हो जाएगा पुरुष में। और यदि महिला में XX होता है, एक X बढ़ जाए, पुरुष में क्या होगा, महिलाओं जैसे लक्षण बन जाएंगे। एक X की बढ़ोतरी के कारण महिलाओं जैसे लक्षण बन जाएंगे, स्तन विकसित होने लगेंगे, जननांग बहुत कम विकसित हो जाएंगे। तो जब XXX यानी 3X हो जाते हैं तो ये फिर महिला में पुरुषों के जैसे लक्षण बनाने लगता है। और जब पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण बन जाएं तो उसको बोलते हैं गायनकोमैस्टिया। गायनकोमैस्टिया के नाम से जाना जाता है, किसी पुरुष में महिला जैसे लक्षण बन जाए। फिर अगला सिंड्रोम जो कि लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है, उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसके खोजकर्ता डॉक्टर हेनरी टर्नर 1938 में इन्होंने इसको बताया था। उन्हीं के नाम पर इसे टर्नर सिंड्रोम नाम दिया गया। इसका कारण क्या है, एक लिंग गुणसूत्र यहाँ पर कम हो जाता है, एक सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर कम हो जाता है, चाहे वो XX में कम हो जाए या फिर XY में कम हो जाए। एक कमी हो जाएगी तो 46 में से एक घट जाएगा तो 45 होंगे, अर्थात मोनोसोमी हो जाती है। यहाँ पर मोनोसोमी भी आपको हमने बताया है कि जब एक जोड़ी गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र घट जाए, 46 - 1 हो जाए, अर्थात 45 हो जाए, तो मोनोसोमी के कारण एक गुणसूत्र घट गया। जब घट जाएगा तो मादा जननांग अल्प विकसित हो जाएंगे, वो महिला स्टेराइल हो जाएगी। क्यों स्टेराइल हो जाएगी, बांझ हो जाएगी या बंद हो जाएगी, क्योंकि मादा युग्मक विकसित नहीं होता है। जब फीमेल गैमीट नहीं बनेगा तो उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी, अर्थात ऐसी महिला स्टेराइल हो जाती है। तो आज के इस क्लास में मानव में आनुवांशिक अनियमितताएं क्या हो सकती हैं, उन अनियमितताओं में पहला आपने पढ़ा दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम के बारे में जाना। और दूसरा पार्ट, लिंग गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसमें क्या संलक्षण उत्पन्न होंगे, उसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण हैं, और ये जो सिंड्रोम है वो लिंग गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन के कारण है। इस तरह से हम गुणसूत्र में दो तरह से कह सकते हैं, याद करने के लिए इसकी समरी बना सकते हो। गुणसूत्र एक हो गया दैहिक गुणसूत्र, दैहिक या सोमैटिक दैहिक गुणसूत्र, और दूसरा हो गया लिंग गुणसूत्र। दो तरह से गुणसूत्रों में आपने पढ़ा, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। अब दैहिक गुणसूत्र में आपने कौन कौन से पढ़े, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। इस तरह से डाउन सिंड्रोम अपने याद करने के लिए बना लीजिए ताकि याद रहे कौन किस में था। डाउन सिंड्रोम, दूसरा आपने पढ़ा डाउन सिंड्रोम के बाद एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरा पढ़ा पटाउ सिंड्रोम। ये तीन आपने पढ़े जो कि दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण हैं। और जो लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण अनियमितता उत्पन्न होती है, उनमें पहला आपने पढ़ा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और दूसरा पढ़ा टर्नर सिंड्रोम। इस तरह से अनियमितता के कारण क्या क्या बीमारी हो सकती है इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो याद रखना पड़ेगा कि वो है डाउन सिंड्रोम में कौन से जोड़ी की गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ता है, तो वह डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी की गुणसूत्र में एक आधी सूत्रता हो जाती है, अर्थात एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। एक बढ़ जाने पर अर्थात रोग जनित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति में 46 + 1 यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जबकि एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो उसके कारण अनियमितता होती है, तो वह एडवर्ड सिंड्रोम के लक्षण बनाता है। जबकि पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, अर्थात यहाँ
जो तीनों सिंड्रोम आपने पढ़े हैं, इन तीनों में एकाधिक सूत्रता होती है, अर्थात एक से एक अधिक बढ़ जाता है। इसके कारण ये 3 संलक्षण उत्पन्न होते हैं। जबकि जो लिंग गुणसूत्र है वो XX और XY से संबंधित है। तो उसमें पहला आपने क्लेनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो उसमें महिला में पुरुषों जैसे और पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण बन जाते हैं। महिला में XX होता है, एक X बढ़ गया, पुरुषों में XY होता है, एक X बढ़ गया, तो पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण व्यक्त होने लगते हैं, क्योंकि X जो है X जो है एक बढ़ गया है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल होगी उसमें फीमेल गैमीट बनेगा नहीं, तो उसमें फिर कोई संतान नहीं बन पाती है। इस तरह से आज आपने विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के बारे में पढ़ा है। अगले पार्ट में हम आपको इसी चैप्टर के अगले भाग को प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।